ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10/11/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें इस रुद्र यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। इस रुद्र यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न दिया बाबा ने, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको भी पता नहीं है। यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत आया है, पितु मात सहायक। मात पिता हमारा सहायक है। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का भी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। जिनके साथ हम बच्चों का भी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते हो, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता है। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है ना, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरि द्वार यह है। हरि का द्वार, भगवान का द्वार। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरि द्वार कहते हैं। दुनिया वाले वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरि द्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। हरि मतलब भगवान, भगवान तो शिव बाबा है ना। हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। दुख हरने वाले को हरि कहेंगे ना, दुख को हरने वाला उसको भगवान कहेंगे। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो नहीं होता ना। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया ना, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर पहले क्या था? स्वर्ग था ना, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में यह ज्ञान नहीं सुनेंगे।
कहा जाता ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। बाप से ज्ञान लेंगे तो भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है ना, क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े भी बनाते हैं। दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घरत मिल रहा है ना। सब बच्चा न, बाबा के बच्चा न, छोटे बच्चे सब न, छोटे बड़े सब ने ज्ञान मिल रहा है ना। तो मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घरत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरे ना खाए। तो उस दीपक तो थोड़ी ना अंधेरा मिटे है। बाबा कहे है ना, ये तो ज्ञान घृत डालेंगे तो अंधेरा मिटेगा। वह तो है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू हो जाते हैं ना। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरे खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिबाटे की भी भक्ति करते हैं। मनुष्य शरीर छोड़ गया तो उसकी भक्ति करने लग जाए, जोत लाने लग जाए, और कितने चौराहे पर 2 ईंट खड़ी करके उसकी करने लग जाए। तो भक्ति की बहुत सामग्री है ना। जितनी वृक्ष की सामग्री है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। बीज कौन? शिव बाबा। तो उससे वृक्ष हम सारे बच्चे निकले। तो भक्ति भी इतनी है, ज्ञान है बीज, बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं कि आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। एक आड़े स्थूल में दुनिया है ना, और कहीं दुनिया नहीं है ना। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। और राज्य तुम ले लेंगे, तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नोंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे ही नहीं। राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है किरसनपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। तो क्रिश्चियन धर्म बाद में आया ना, तो क्रिश्चियन धर्म से फिर हम राज लेंगे ना। तो क्रिश्चियन धर्म से फिर क्रिश्चियनपुरी आ जाएगी। तो इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर क्रिश्चियनपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले आपस में लड़ेंगे ना तो मक्खन हमने मिल जाएगा, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अब आपस में लड़ेंगे जरूर। तो वह समझते हैं हम पहलवान, और वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा कहते तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है ना। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु अपने कर्म में नहीं लाना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बस बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा है उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। तो इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सतगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्कर को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे।
अगर इसका कोई अंत नहीं पाया जाता, बाबा का ये चक्कर चलता रहता है ना। तो बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। वो तो गॉड फादर का है ना, लेकिन ना तो नाम रूप देश काल काम कुछ नहीं जानते ना। अगर नाम है उसका शिव और रूप है ज्योति बिंदु और कर्तव्य करा है ना पतितों को पावन बनाने का। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना और पतितों को पावन बनाने कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है ना उस पर। अगर रावण न जलाओ है तो 5 विकार तो हमने खुद खत्म करने हैं ना, नहीं जलाए तो खत्म तो ना होते ना। तो बाबा ने कहा अब तुमको हंसी आती है, जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, हमने भी कुछ ना बेरा था, पत्थर बुद्धि थे पहले। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। वहां घोर सोजरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते तो नहीं ना। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और राम राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, और ये जो इस्लामी बोधियों की आत्माएं हैं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, परमधाम में रहेंगी ना। इतने हम आएंगे सतयुग में। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है जरूर। मिसाल बड़ के झाड़ का देते हैं ना, बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अब प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी है ना, अनेक धर्म विनाश और एक सत धर्म की स्थापना हो। तो यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। बाप कहते हैं हाँ श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। चित्र भी बनाया है ना, एक तरफ तो श्री कृष्ण का चित्र और दूसरे तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन है? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीता में भी है ना, गीत में भी है ना, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही है ना, परंतु अर्थ तो नहीं जानते ना। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा है ना बेटा, घोड़े गाड़ी के बैठ कर उसमें ज्ञान दिया। और वो भी कहा है लड़ाई के मैदान में। लड़ाई के मैदान में कोई ज्ञान दे इसका है, जिस तरह दिखा रखा है महाभारत में। ये तो शांति में ज्ञान लिया जा है ना, सब जोड़ देते तलवार भाले चाल रहे हैं और उसमें कौन ज्ञान दे सकेगा बताओ। तो बाबा ने कहा तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है ना, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही है ना, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। तो घोड़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसके रथ में बैठकर भगवान ने ज्ञान दिया है ना, और उसने शास्त्रों में दूसरे पर दिखा दिया। तो श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएंगे। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छी गाड़ी ले आएंगे ना, तो बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है, अपना ये शरीर भी नहीं है। आता ही हूँ पतित शरीर में। शिव बाबा कह रहे हैं ना कि अपनी मोटर अपना मेरा शरीर नहीं है, मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, ब्रह्मा के तन में। तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो?
सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं ना, पहले सबसे पहले द्वापर में शिव का ही मंदिर बनेगा। कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है और पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सतगति होती है। फिर मध्याजीवों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अगर हमने लक्ष्मी नारायण जैसा हमने बनना है, विष्णु जैसा। टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है ना। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नैन्स तुम हो ना, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नैन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है ना, क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था। क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। को बाबा ने कहा क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी है ना। तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे तो ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचे तो ऊंच विश्व की सेवा करते हो ना। तो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही क्या है? पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? संगम युग पे आओ है ना बाबा। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? वो तो पतितों को पावन बनाना आओ है ना। संगम युग पर, कलयुग के और सतयुग के बीच संगम पर कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर फिर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक देती है ना, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी, पहले नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर, तो रोज मुरली सुनेंगे ना तो वो तलाक देना नहीं कहा जाएगा ना। फिर जो नहीं सुनेंगे तो उन्हें सोचेंगे बाबा ने सोचा तलाक दे दिया। तो मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। तो यह भी जैसे एक तलाक हो गया ना। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति कहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में कर ले तो दुख कहेगा होए। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प है दुख। दुख सुख और दुख का खेल भारत पर ही है ना। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते है ना। हम सो हम देवता थे, हम क्षत्रिय, हम फिर वैश्य, हम शूद्र बने, और शूद्र से हम ब्राह्मण बन गए, फिर हम फरिश्ता सो देवता बनाए, तो हम बनाएंगे ना। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना बाबा को याद करो और विष्णु जैसा बनो। खुद धारण कर फिर औरों को भी धारण कराएं तो ओ सौभाग्य है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रहकर पावन बनना। तो गंगा में स्नान करने से तो पावन नहीं होंगे ना, योग में रहकर ही पावन बनेंगे। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है ना। बाप है गरीब नवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तभी तो साहूकार बनेंगे ना, तभी तो वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है ना। हर्ष पुरुष भी रहेंगे, धनवान भी होंगे, खुशी भी होगी। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो
वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, सदैव खुश रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है ना। परंतु माया के तूफान है ना, वो मुरझा देते हैं। बाबा ने कहा माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। हर्ष पुरुष होंगे, कोई बीमारी आओगी तो उसमें हॉस्पिटल में ठीक होंगे ना, और वेल्थ मिलती है इस पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहां से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है, हर्ष पुरुष और धनवान बनते हैं। तो पढ़ाई पढ़ेंगे ना तो हर्ष पुरुष होंगे और वेल्थ मिलती है, फिर धनवान होते हैं इस पढ़ाई से। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा का। धारणाम बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। हर रोज सार दिया बाबा ने, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ सब तक खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्माणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कोई भी योजना बनाओ है ना, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, बराबर रखो। ओम शांति बाप दादा।